नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की ये वीडियो स्पेशली उन बंदों के लिए है जो मेरी पुरानी वीडियोस पर बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, क्या मैं एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हूँ। मेरी आंखों पर इतने नंबर का चश्मा है, क्या मुझे एयरफोर्स की तैयारी डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि आजकल हर तीसरे बंदे की आंखों पर चश्मा लगा हुआ है यार। और एयरफोर्स में चश्मा अलाउड भी है मैक्सिमम ट्रेड्स में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब एक कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसके विजुअल स्टैंडर्ड्स को कैसे मापा जाता है, उसे किन किन टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। और इस वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किन ट्रिक्स की मदद से अगर किसी कैंडिडेट की आंखें थोड़ी सी 19 भी है तो वह मेडिकल एग्जामिनेशन को कैसे ईजिली पास कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट्स मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पहुंचते हैं उन्हें उनके रोल नंबर के हिसाब से खड़े करके उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद हर एक कैंडिडेट की एक फ़ाइल बना दी जाती है। उसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स इत्यादि उस फाइल में ही इकट्ठा की जाती है। एयरमैन जब तक सर्विस में रहता है यह फ़ाइल उसके साथ उसके रिकॉर्ड में रहती है। इसी फाइल के एक पेज में कैंडिडेट के विजुअल स्टैंडर्ड्स को चेकअप के बाद लिखा जाता है। कैंडिडेट के आई चेकअप में आंखों की जनरल हेल्थ को देखा जाता है, जिसमें आंखों में एलर्जी, इंजरी, इन्फेक्शन, फ्लू इत्यादि चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसके 3 विजन टेस्ट्स भी किए जाते हैं। विजन टेस्ट में उसकी पास और दूर की नज़र के साथ साथ कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट भी किए जाते हैं। आई चेकअप के लिए एक डेडिकेटेड रूम होता है जिसमें कैंडिडेट्स को एक एक करके लाइन से बुलाया जाता है और इस तरीके के बोर्ड को 6 मीटर की दूरी से पढ़वाया जाता है। अगर कैंडिडेट सभी लाइंस को सक्सेसफुली पढ़ लेता है तो उसका विज़न 6/6 कहा जाएगा। अगर वह लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ पा रहा है तो उसका विज़न 6/9 और उससे ऊपर वाली लाइन न पढ़ पाने पे उसका विज़न 6/12 हो जाएगा। इसी प्रकार उसका विज़न उस परफॉर्मा में लिख दिया जाएगा। अगर कैंडिडेट को पहले से चश्मा लगा है तो उससे यह चार्ट बोर्ड 2 बार पढ़वाया जाएगा, एक बार चश्मे के साथ और एक बार चश्मे के बिना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि चश्मे के साथ विज़न 6/6 होना ज़रूरी है। अगर आप भी चश्मा पहनते हैं तो मेडिकल से पहले सही नंबर का चश्मा बनवा लें। पास की नज़र की जांच करने के लिए कैंडिडेट्स को इस प्रकार का कार्ड पढ़वाया जाता है। इस उम्र में पास की नज़र कमज़ोर होने की संभावनाएं नगण्य हैं। लगभग सभी कैंडिडेट्स इसे आराम से पढ़ पाते हैं। इसके बाद कैंडिडेट का कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया जाता है, जिसमें उससे यह बुकलेट पढ़वाई जाती है। कलर ब्लाइंडनेस एयरफोर्स में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो कैंडिडेट्स चश्मा पहनते हैं उनके लिए किसी आई स्पेशलिस्ट द्वारा मोहर के साथ साइन किया हुआ आई प्रिस्क्रिप्शन लाना अनिवार्य है। कई बार सामान्य कैंडिडेट को मेडिकल एग्ज़ाम में ही पता लगता है कि उसकी नज़र मामूली सी कमज़ोर है। प्रॉब्लम से बचने के लिए सभी कैंडिडेट्स को मेडिकल से पहले अपनी जांच किसी डॉक्टर से करवा लेनी चाहिए। एक्स ग्रुप की सभी ट्रेड्स में चश्मा अलाउड है। टेक्निकल ट्रेड्स में 1 से 1.5 नंबर तक का चश्मा चल जाता है। वाई ग्रुप में भी इंडियन एयरफोर्स पुलिस और गरुड़ कमांडोज को छोड़कर सभी ट्रेड्स में चश्मा अलाउड है। वाई ग्रुप में चश्मे की लिमिट भी ज़्यादा है, जो कि 2 से 3.5 नंबर तक है। अब बात करते हैं उस ट्रिक की जिसकी मदद से अगर आपके विज़न में आधा नंबर या फिर 0.25 नंबर की कसर रह जाती है तो भी आप पास हो जाएंगे। भारत में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सभी में घूम फिर कर बस 2-3 तरह की चार्ट का प्रयोग किया जाता है जो डॉक्टर्स पढ़वाते हैं। अगर आप इन 2-3 चार्ट्स का रट्टा मार लें, ये याद कर लें कि इसके लेफ़्ट में ये आता है, इसके राइट में ये आता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी तरफ से आप इस चार्ट को याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप जो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत ब्लरी दिख भी रही हैं उनको अंदाजे से ठीक ठाक पढ़ लेंगे, जिससे कम से कम आपके विज़न में 0.25 से आधा नंबर तक का असर पड़ जाएगा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा लिखा जाएगा। कई बार अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप में कैपेबिलिटी ना भी हो तो आप सिर्फ कॉन्फिडेंस से उस जंग को जीत सकते हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या इंडियन एयरफोर्स में लेज़र सर्जरीज अलाउड हैं? उत्तर है नहीं। इंडियन आर्म फोर्सेस में 10+2 लेवल की किसी भी प्रकार की भर्ती में लेज़र अलाउड नहीं है और दूसरी ओर ग्रोथ पीरियड होने के कारण इतनी कम उम्र में सर्जरीज सक्सेसफुल भी नहीं होती।
आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स चश्मे से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप उसे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी शानदार वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।